हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है फिफ्थ सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का और बीए ऑनर्स इंग्लिश का। तो मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का कोई भी रिजल्ट पेंडिंग अब तक नहीं रहा। सारे रिजल्ट फिफ्थ सेमेस्टर के फाइनली दिल्ली विश्वविद्यालय ने एसओएल ने जारी कर दिए। तो जो अभी तक रिजल्ट नहीं देख पाया, लिंक मैंने रिजल्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करके आप रिजल्ट अपना चेक कर लेना। कॉलेज नेम में एसओएल सिलेक्ट करना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। उसके बाद एग्जाम रोल नंबर आपको डालना है। देन उसके बाद कैप्चा डालोगे, जो भी संख्या नीचे दे रखी होगी, शो कार्ड पे क्लिक करोगे, आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। तो रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए रिजल्ट तो आ जाता है, पर रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रॉब्लम जो है वो सामने रह जाती है, वो छूट जाती है, और जिनका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के इंग्लिश के रिजल्ट की, जो कि कल मिडनाइट 12 बजे के बाद जारी किया गया है। और मैं कल 12 बजे तक जागा हुआ था इसी वजह से कि यार रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, और फाइनली रिजल्ट कल जारी कर दिया गया। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सो चुके होंगे, मुझे लगता है आप सुबह जाके हमारी वीडियोस वगैरह देखेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, अदर चैनल से उनको पता चलेगा। अब रिजल्ट तो आ चुका, पर रिजल्ट आने का कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। जैसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है ईआर की प्रॉब्लम। सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया फिफ्थ सेमेस्टर, मेरी ईआर आ गई फिफ्थ सेमेस्टर में, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। ईआर का मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट को आपको दोबारा से देना पड़ेगा। अब ईआर जो है वो 3 कंडीशन में आ सकता है। पहली कंडीशन, अगर उस सब्जेक्ट में आपका एफ शो हो रहा हो, अगर उस सब्जेक्ट के आगे अगर आपका एफ आ रहा है तो आपको ईआर की जो प्रॉब्लम है वो शो करेगी। और वही अगर आपके रिजल्ट सब्जेक्ट के आगे अगर ए भी शो आ रहा है तो भी ईआर की प्रॉब्लम आपको शो करेगी। वही किसी सब्जेक्ट के आगे अगर आर ए का प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आपको फाइनल रिजल्ट में ईआर शो करेगा। तो ईआर तीनों कंडीशन में आएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बारी बारी से इन टॉपिक्स को, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो फिफ्थ सेमेस्टर से बिलोंग करता है, खासकर बीए प्रोग्राम बी ऑनर्स इंग्लिश का, दोनों का रिजल्ट आ चुका है। दोनों के एक ही वीडियो मैं लेकर आया हूँ। अब देखिए, मान लीजिए आपका एफ आ रखा है, एफ की वजह से आपके किस सब्जेक्ट में ईआर नीचे आ रखा है जहां पे नेट ग्रेड बनता है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए एफ का मतलब होता है कि अगर 40 नंबर से अगर आपका एक नंबर भी कम होता है, ऐसी कंडीशन में जो दिल्ली विश्वविद्यालय है जो आपके नंबर शो ना करके उसको जीरो में बता देता है कि आपके 0 नंबर हो गए। अगर 40% से ऊपर होते तब आपको ग्रेड दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर परसेंटेज जो बनती है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग बनती है, सीजीपीए के अकॉर्डिंग बनती है। इसके अंदर मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है, ग्रेड के तौर पर ही हम मार्किंग को एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ग्रेड के हिसाब से इससे लेके इतनी नंबर आपके आए होंगे। तो ग्रेड तभी आपको मिलेगा जब आप 40% से ऊपर लाएंगे, यानी डी ग्रेड आपको दिया जाएगा। बट एफ आ गया, इसका मतलब आप उसमें फेल हो गए, आपका पेपर आप देकर आए हो, चेक हुआ है, बट उसमें आप फेल हो गए। अब बात कर लेते हैं सर एफ आ गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए इसके 2 सॉल्यूशन है, मैं बताने जा रहा हूँ 2 सॉल्यूशन जिनका एफ आ रखा है, चाहे वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, बी ऑनर्स इंग्लिश के हो। अगर आपका एफ आ गया है तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आपका जो वो एग्जाम हो दोबारा से आप उसको दे दो। अब ये एग्जाम कब होगा, ये फिफ्थ सेमेस्टर का ये एग्जाम आपका दिसंबर में कंडक्ट होगा, जिसके लिए आपको अक्टूबर में फॉर्म फिल करना होगा। तो आप इसको री एग्जाम दे सकते हो, तो दिसंबर तक आपको वेट करना होगा। यानी कुल मिला के 6 सेमेस्टर देने के बावजूद भी आपके 6 महीने बर्बाद हो गए। आप खुद सोच समझ के आपको पता चल गया होगा, यानी 1 साल का पूरा आपका गैप रह जाता है अगर आप दिसंबर में इसका एग्जाम देते हो। अब आप कहोगे सर मुझे एग्जाम नहीं देना, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मैं इसमें फेल हो ही नहीं सकता था, एफ कैसे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा ऑप्शन आपके पास है रीवैल्यूएशन का। अब रीवैल्यूएशन भी आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है रिजल्ट आने के, यानी कल रिजल्ट आ गया, कल से 15 दिन को जोड़ लीजिए, 15 दिन के अंदर ही आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। अब रीवैल्यूएशन का क्या प्रोसीजर है, रीवैल्यूएशन में होता है कि आपकी आंसर शीट को दोबारा से चेक किया जाता है। इसकी जो फीस जाती है 1000 रुपये जाती है, इसका फॉर्म आपको फिल करके नॉर्थ कैंपस में जाके सबमिट करना होता है। रिजल्ट जो है इसका 3 से 4 महीने, 5 महीने, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। इसमें होता यह है कि या तो आप पास हो जाओगे, या तो जैसा आपने सबमिट किया था वैसे ही रिजल्ट आपका रहेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन होती है। तो रीवैल्यूएशन उन्हीं को कराना चाहिए जो कॉन्फिडेंट रहते हैं और जिनको लगता है कि मैं अब दोबारा पेपर नहीं दूंगा या मैं नहीं दे सकता, तो रीवैल्यूएशन आप करवा सकते हो। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आप पास ही हो जाओगे, डिपेंड करता है कि आपके करके कैसा आए हो। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि जो आपकी आंसर शीट है वो एक टीचर चेक नहीं करता, वो कम से कम
3 से 4 टीचर चेक करते हैं, तब जाके फाइनल मार्क दिए जाते हैं। जबकि जो ये एग्जाम का जो नॉर्मल एग्जाम की जो पेपर चेकिंग होती है वो एक ही टीचर चेक करता है, ठीक है। तो ये फर्क है, यानी उसमें तसल्ली से चेक किया जाता है, इसी वजह से उसमें 1000 रुपये लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आपका एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा, ID कार्ड लगेगा, एक रिवैल्यूएशन का फॉर्म, 1000 रुपये की फी रिसिप्ट, जाकर नॉर्थ कैंपस विजिट कीजिए, वहां जाकर फॉर्म लीजिए, स्टैम्प लगवाइए, जमा कर दीजिए और रिवैल्यूएशन का फॉर्म आपको रिसीट मिल जाएगी, ठीक है। ये 15 दिन के अंदर ही आपको करना है, कल जारी हो चुका है, कल से जोड़ लीजिए 15 दिन का टाइम, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, 15 दिन के बाद फिर आप रिवैल्यूएशन नहीं करवा सकते। ऐप का तो ये सोल्यूशन मैंने बता दिया। अगर ऐप कोई टेक्निकल ग्लिच होगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर हो सकता है कि क्योंकि रिजल्ट इतनी जल्दी निकाले जाते हैं, कभी कभी होता है कि ऐप यार कोई टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, पर इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम जो पीछे से जो अपडेट है वही हम आप तक बता रहे हैं जैसे जैसे अपडेट होता है, ठीक है। तो ऐप का यही सोल्यूशन है। दूसरी प्रॉब्लम है अपसेंट की। अब देखिए, अगर आप एग्जाम देकर आए हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा तो एग्जाम देने गया ही नहीं है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो फिर अपसेंट आना स्वाभाविक है, फिर आपको एग्जाम उसका दोबारा देना पड़ेगा दिसंबर में। बट आप एग्जाम देकर आए हो, उसके बावजूद भी आपकी रिजल्ट में अपसेंट या RA शो कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में एक ही चीज हो सकती है, पहले आप उस कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे आपका एग्जाम हुआ था, वहां से अटेंडेंस शीट लेकर आओगे। अटेंडेंस शीट लाने के बाद उसके बाद नॉर्थ कैंपस आप जाओगे, नॉर्थ कैंपस में आपका मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, एक एप्लीकेशन लगेगी, देन उसके बाद उस पर स्टैम्प लगेगी और वो अटेंडेंस शीट आप सबमिट करोगे नॉर्थ कैंपस एग्जामिनेशन ब्रांच में। फिर 15 दिन के बाद वो रिजल्ट आपका अपडेट कर दिया जाएगा, यानी उनको एविडेंस दिखाइए कि आपने एग्जाम दिया था, बस यही एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर 15 दिन में नहीं हुआ क्योंकि मेरा पहला नहीं होता, देखिए ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय ही बता पाएगा मेरे से बेटर, ठीक है। बस ये जो प्रोसीजर है वो उन्होंने जो प्रोसीजर उनके द्वारा बताया गया है वही प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अटेंडेंस शीट इसका एक सॉल्यूशन है, उससे ही अपडेट होता है। अगर बाई चीज एक चीज़ और है, अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट के साथ हुई है तो आप हो सकता है कि आप जाकर उनको बता सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हो पहले जाके कि सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुई है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ऑटोमेटिक दिल्ली विश्वविद्यालय सॉर्ट आउट कर दे, आपको अटेंडेंस शीट लाने की जरूरत ना पड़े। तो एटलीस्ट अगर ऐसी कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार विजिट जरूर कर लेना। अब आ जाते हैं बात रिजल्ट नॉट फाउंड और आपका मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है, दो प्रॉब्लम भी आ रही है। अब देखिए, अगर आपका रिजल्ट नॉट फाउंड शो कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट सबके आ चुके हैं बट आप सारी डिटेल ठीक डाल रहे हो, पहली चीज डिटेल ठीक डालिए। डिटेल आपको स्कूल ओपन लर्निंग सिलेक्ट करना है, सिर्फ मेल फीमेल कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, स्कूल ओपन लर्निंग, उस एग्जाम रोल नंबर ठीक से डालना है, DO भी ठीक से डालना है। डिटेल ठीक डालने के बाद भी अगर रिजल्ट शो नहीं कर रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए 1 वीक का। अगर 1 वीक के अंदर भी रिजल्ट शो नहीं करता है ऐसी कंडीशन में एक बार नॉर्थ कैंपस जरूर विजिट कर लेना, वहाँ उनको बता देना सर हमारा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो वो फिर ठीक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी आपसे पहले जिनका रिजल्ट आया था उनके साथ भी हुई थी, 1 हफ्ते के अंदर उनका भी रिजल्ट जिनका शो नहीं कर रहा था उनका भी रिजल्ट शो करने लगा था। तो 1 वीक का वेट कर लीजिए, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, क्योंकि एकदम रिजल्ट निकाले जाते हैं तो टेक्निकल प्रॉब्लम आता ही आता है। होता है कि आधे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, लाइव हो जाते हैं, और आधे लाइव होते हैं बट आपके सामने लाइव नहीं हो पाते, उनके सिस्टम में शो करता है। और जब उनको प्रॉब्लम पता चलती है फिर उसको ठीक करते हैं, तो प्रोसीजर में टाइम लग जाता है, इसलिए 1 वीक का मैंने आपको बता दिया। डरने की जरूरत नहीं है अगर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मदर्स नेम को लेकर बताया था सर मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है, NS शो कर रहा है। अब देखिए मदर्स नेम में होता है एक्चुअली ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ये कहता है कि आपका जो मदर का जो नेम है वो अपडेट होना चाहिए आपकी प्रोफाइल में, बट होता ही है कि हिंदी में अपडेट नहीं होता है, इसी वजह से मदर्स नेम आपका शो नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है। मेरी भी जो मार्कशीट है मैं आपको बताऊं, मेरी मार्कशीट में भी जो मदर्स नेम है वो नॉट अवेलेबल ही है, NA का मतलब नॉट अवेलेबल। और आपसे पहले जितने भी अभी तक ग्रेजुएट हुए SOL से या दिल्ली विश्वविद्यालय से, उन सबके मदर्स नेम में नॉट अवेलेबल ही शो कर रहा है। क्या इसका मतलब कोई प्रॉब्लम हो? किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है SOL खुद ही बताया था कि मदर्स नेम अपडेट कर लीजिए, जबकि हमारी डैशबोर्ड में मदर्स नेम ऑलरेडी अपडेट है, बट दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है कि उसको हिंदी में अपडेट कीजिए। अब हिंदी में अगर अपडेट करना होगा तो SOL हमें खुद बता था कि आप प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मदर्स नेम से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका फादर्स नेम इंपॉर्टेंट है, फादर्स नेम प्लस आपका जो भी डिटेल है। बाकी मदर्स नेम शो नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मदर्स नेम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी मार्कशीट में आपका मदर्स नेम शो नहीं करेगा, मदर्स नेम से कोई प्रॉब्लम आपकी है नहीं, ठीक है। बाकी जो डिटेल है वो ठीक होनी चाहिए। और बाकी एक चीज़ और मुझे जरूर बताएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, इसके अलावा और कोई परेशानी होगी जरूर बताएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और बाकी देखिए सुबह सुबह वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि कल रात को रिजल्ट आया था, काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आया, तो वीडियो कैसे लीजिए बताएगा। थैंक यू सो मच।